जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़ी, भव पार करो राम, तुम्हारी शरण पड़ी। शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, उद्धार करो हे राम, तुम्हारी शरण पड़े, भव पार करो हे राम, तुम्हारी शरण पड़े। राम नाम से प्रीति लगाए, मायापति की शरण जाए। राम नाम से प्रीति जगाए, मायापति की शरण जाए। हृदय जगा दो राम, तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, उद्धार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े, भव पार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े। हर पल तेरा ध्यान ध्याए, हर पल तुमको सिमरत जाए। हर पल तेरा नाम ध्याए, हर पल तुमको सिमरत जाए। हे करुणा के धाम, तुम्हारी शरण पड़े, भव पार करो मेरा राम, तुम्हारी शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, उद्धार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े। ऐसी अंतर ज्योत जगाना, हम दीनों को शरण लगाना। ऐसी अंतर ज्योत जगाना, हम दीनों को शरण लगाना। हे प्रभु दया निधान, तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार कर
शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, उद्धार करो मेरा राम तुम्हारी शरण पड़े, भव पार करो मेरे राम तुम्हारी शरण पड़े। श्री अमृतवाणी जी व्याख्या। देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिलाप, हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। सतपुरुष के सानिध्य से तथा परमात्मा की दया से कुंडलिनी शक्ति का 1000 पंखुड़ियों वाले कमल सहस्त्रसार ब्रह्मधाम में मिलन हो जाता है, जिससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देव दया से स्वशक्ति का 1000 पंखुड़ियों वाले कमल सहस्त्र दल कमल में मिलाप होता है। इस मिलाप में सत्पुरुष के सहयोग की आवश्यकता रहती है, तभी जीव के सब दोष नष्ट हो पाते हैं। परम कल्याण की प्राप्ति के लिए परमात्मा की दया, आत्मशक्ति और संत दया तीनों अपेक्षित हैं, जिनका यहाँ देव दया, स्वशक्ति और सत्पुरुष संयोग शब्दों से उल्लेख किया गया है। परमात्मा की दया, आत्मशक्ति और संत दया तीनों अपेक्षित हैं। सो परमात्मा की दया, जब संत की दया हो जाए, आत्मशक्ति, यहाँ पे आत्मशक्ति आएगी। अपना अभ्यास कितनी निष्ठा से किया है, अपना अभ्यास कितनी दच्चित होके किया है, ये चीज। तो ये तीनों चीजों का मिलाप बहुत जरूरी है। तभी महाराज यहीं से हमें कहते हैं कि आप संत की कृपा है, प्रभु की कृपा है, मंत्र की दया है, सब शास्त्र की दया है, सब कुछ की कृपा है। हमें सिर्फ हमारी कृपा हमारे मन की कृपा चाहिए, हम अपने ऊपर कृपा कर सकें, वो चाहिए, अपने पे मेहनत चाहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद। सहस्त्र संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, सर्व ही बोलना है, सर्व नष्ट हो पाप। बढ़िया। सो प्रश्न आया कि मैंने प्रभु पे सब कुछ छोड़ रखा है और मुझे पता है कि जो महाराज कर रहे हैं, बहुत मंगल के लिए कर रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है इसका। लेकिन है, जब मैं किसी रिश्तेदार के या किसी नोन के स्टेटस पर देखती हूँ एंगेज्ड, टू बी मैरिड, तो मुझे अपने बच्चों का आ जाता है कि इनका कब होगा, ये कब सेटल होंगे और किस तरह से होगा। तो वहां पे मुझे हल्का सा हो जाता है, फिर मैं ठीक हो जाती हूँ, लेकिन मेरे अंदर आता है, ये चीज आती है। देखिए, विवाह जो है, इट इज नॉट दी एवरीथिंग, सब कुछ नहीं है। सेटल होना विवाह को नहीं कहते हैं। कई बार लाइफ अनसेटल हो जाती है विवाह करके, राइट। सो कईयों के जीवन ऐसा रुख बदल लेता है। सो विवाह सेटल होना नहीं है संतों के अनुसार, संसार के अनुसार डेफिनेटली, राइट। संसार को ये चीज संसार के लिए, लेकिन संतों के अनुसार इसे सेटलमेंट नहीं कहते हैं। सेटलमेंट होता है कि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा है, वेरी नाइस, बच्चा खुश है, राइट, बच्चा आनंदित है, कंफर्टेबल है अपनी लाइफ से, बहुत सुंदर, इसे कहते हैं सेटल, राइट। और अपने उत्थान के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, चाहे अपनी पर्सनल ग्रोथ है, अपनी मानसिक ग्रोथ है, चाहे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उसके लिए लगा हुआ है,
वो चीजें बंद नहीं की हैं। ये है सेटल होना, राइट, सेटल होना। सो जरूरी नहीं है कि विवाह होके आप सेटल होते हैं, राइट। हो सकता है विवाह होके आपकी पर्सनल ग्रोथ रुक जाए, हाँ बहुत हो सकता है आपकी पर्सनल ग्रोथ रुक जाए, हो सकता है आपकी पर्सनल ग्रोथ हो ही ना, राइट, किसी और चीज की ग्रोथ हो जाए। सो इसलिए इसे ही जीवन का परम उद्देश्य मत मानिएगा। और अगर होता है कि नहीं, इनसिक्योरिटी होती है कि नहीं कोई कंपेनियन हो, आई थिंक बहुत 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 इंटरेस्टिंग जोक है कि सिंगल वुमेन आर वे मोर हैप्पियर देन सिंगल मैन। और ये संसार की बात है कि सिंगल वुमेन आर वे मोर हैप्पियर देन सिंगल मैन, एंड married men are considered more happier than Indian married women, right? So इसलिए आप आनंद लीजिए अपनी साधना का। आप बच्चे को सच में रियलाइज नहीं होता कि वे सच में खुश है। बच्चा खुश होता है, बहुत बहुत ज्यादा केसेस में बच्चे बड़े कंफर्टेबल होते हैं, खुश होते हैं, मम्मी पापा के पास आ जा सकते हैं, फ्रीली अपना कमा रहे हैं अच्छे से और बड़े बड़े हैप्पी रह रहे हैं। सो इसलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चा खुश हो, बच्चा कंफर्टेबल हो। हाँ, बच्चे को अगर नीड है, वहां उसके फिर प्रारब्ध काम कर रहे होते हैं। बच्चे को नीड है कंपेनियनशिप की, बच्चा अकेला, लोनली और इस तरह की अगर उसकी भावनाएं हैं, लेकिन अगर वो अकेले बहुत बहुत सुंदर इंजॉय कर रहा है लाइफ और सिंगल बहुत अच्छा लग रहा है और आप परेशान हो रहे हैं, तो आपके प्रारब्ध है तो आपके प्रारब्ध है। जहां बच्चा परेशान होता है तो वहां बच्चे के प्रारब्ध होते हैं। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि परमेश्वर जो करते हैं बेस्ट कर रहे होते हैं। सो वो बेस्ट चीज एंजॉय कीजिए, राइट, बेस्ट चीज एंजॉय कीजिए और बच्चे को भी करने दीजिए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा हमारी चर्चा चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि तो हम चर्चा कर रहे थे कि कहाँ कहाँ मन परेशान हुआ। तो एक साधिका जी ने ऐसे शुरू किया कि नहीं अनुपमा, हम संसारी हैं ना। नहीं, आप संसारी नहीं हैं। आप स्वामी जी महाराज के, जो साधक स्वामी जी महाराज के टीचिंग्स को अक्षर अक्षर फॉलो कर रहे हैं, वे संसारी नहीं हैं, वे गृहस्थ साधक हैं, वे साधनारत हैं, वे सुबह शाम अपना सिमरन दिन भर सिमरन में लगाते हैं, लेकिन गृहस्थ हैं, अपने कर्तव्य निभा रहे हैं बहुत अच्छे से, गृहस्थ साधक है। हाँ, संसारी नहीं है। संसारी तो वो होते हैं जो कि सारे भोगों में इंडल्ज कर रहे होते हैं। संसारी वे होते हैं जो कि जिन्हें केवल और केवल भोग ही चाहिए होता है, दैट्स इट। उन्हें अपना स्पिरिचुअल उत्थान, अगर रिलीजियस होते हैं, केवल अपने भोगों के लिए होते हैं। आप ये नहीं है, राइट। आप अपने गृहस्थ के कर्तव्य निभा रहे हैं और फिर आप साधनारत हैं, राइट। सो इसलिए आप अपने लिए सबसे पहले तो संसारी शब्द नहीं यूज करेंगे। संसारी शब्द साधना के लिए डेरोगेटरी शब्द है, नेगेटिव शब्द है, राइट। सो इसलिए हम यूज करेंगे, हम गृहस्थ साधक है ना अनुपमा। जब कोई कंसर्न करना है, कोई बात करनी है, हम गृहस्थ साधक है ना, कुछ ना कुछ तो चलता है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ये ठीक है। लेकिन संसारी वर्ड नहीं यूज कर सकते। हाँ, संसारी वर्ड वो यूज करते हैं जो कि राम नाम लिए हैं, दीक्षा लिए हैं, लेकिन उनके सारे के सारे डिसीजंस आर नॉट सात्विक, दे आर वेरी वर्ल्डली। ईर्ष्या प्रधान है, घृणा प्रधान है, क्रोध प्रधान है, राइट। ये जो चीजें, ये संसारी बिहेवियर्स है। ये लोग कह सकते हैं हम संसारी हैं ना, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, राइट। जहां आपके हर डिसीजन में ईर्ष्या आती है, जहां आपके हर डिसीजन में कंपटीशन आता है, जहां आपके हर डिसीजन में घृणा आता है,
या फिर आपके हर डिसीजन में दूसरे को नीचा दिखाना आता है? यस। आप जितने मर्जी गुरुजनों का संग किए हो, आप जितना मर्जी जो मर्जी किए हो, आप संसारी हैं, ये है संसारी, राइट? लेकिन जो साधक बहुत केयरफुल होके चल रहे होते हैं, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होते हैं, अपने रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, फिर स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स के अनुसार वर्ड टू वर्ड चलने का भरसक अभ्यास करते हैं, वो गृहस्थ साधक है, वो संसारी नहीं है, राइट? वो संसारी नहीं है, बिल्कुल। सो इसलिए अपने आप को सबसे पहले तो टर्मिनोलॉजी ठीक करनी है। टर्मिनोलॉजी ठीक होगी, हमारी सोच वैसी होगी, हम अपने आप को वैसा महसूस करेंगे। तो इसलिए आप गृहस्थ साधक हैं, साधना रहते हैं, आप नहीं हैं। हाँ, आप कहीं सत्संग जाते हैं, वहां लोग हो सकते हैं संसारी साधक, एब्सोल्युटली वहां हो सकते हैं लोग संसारी बात करने वाले, सत्संग में मोबाइल्स यूज करने वाले, सत्संग में दूसरों की निंदा करने वाले, ये सब हो सकते हैं, एब्सोल्युटली। आप नहीं हैं, आप ऐसे काम बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे से करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि हम अब ना, पहले मैं मस्त रहती थी, अब मुझे कोई कुछ करता है तो मुझे हर्ट हो जाता है। कहते दूसरों ने भी नोटिस किया। तो उनसे पूछा कि आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ है? कुछ तो चेंज हुआ है। तो कहते पहले हमारी फैमिली में और मेरे हस्बैंड रहते थे, या मैं अकेली बच्चों के साथ थी, लेकिन अब हम गांव में आ गए हैं और हमारी जॉइंट फैमिली है। तो भाई अब तो असली साधना शुरू हुई। अब तो असली साधना शुरू हुई है भाई। हाँ, कि भाई कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं, मैं अपने काम कर रही हूँ, कर्तव्य कर रही हूँ। यस, इट इज हार्ड, राइट? आप 50 इयर्स पर आके आप जॉइंट फैमिली में रिटर्न करते हैं। दैट इज अ चैलेंज, इट इज नॉट इजी। पतिदेव के लिए तो अच्छा है, मम्मी भी मिल गई, घर भी मिल गया, पत्नी तो है ही है, उनको नहीं फर्क पड़ेगा, उनका टेस्ट नहीं है, टेस्ट है आपका। हाँ, क्योंकि अब आपकी परिस्थिति नहीं है, अब हर काम आपके अनुसार जरूरी नहीं है वो। बड़ी फनी बात थी ये। और क्योंकि हम लोग महिलाएं बैठी होती हैं, तो फिर हम बहुत इस पर हम वोट भी ले लेते हैं। तो कहते हैं कि भाई आप बताओ अनुपमा, मैं सब्जी बना के सब कुछ गई हूँ और मैं कह के गई हूँ कि मैं कह के नहीं गई, मैं चले गई काम पर, लेकिन मैं आके देखती हूँ कि रसोई में सब्जी वैसी की वैसी पड़ी है। अरे भाई, कोई उतार के फ्रिज में डाल देता। तो हम सारी म्यूट पे थे, लेकिन हम जोर के हंस दिए इस पर। तो हमने कहा, ये देखिए, अगर आप अध्यापक हैं और वो भी भारत में, राइट, और आपने बच्चों को कुछ कहा है, वहां तो हो जाएगा काम जी, वहां तो आपके कार्य क्षेत्र में तो हो जाएगा। पर आप सोचें कि भाई आप घर में नहीं कहा और कोई अपने आप कर देगा, नहीं, अब आप आ गई हैं, अब आप आ गई हैं घर में, अब कोई क्यों करे? तो इसलिए उन्हें कहा कि आप ऐसी अपेक्षा प्लीज मत रखिएगा कि अपने आप को उड़ेल देगा। कहते फिर बोलना तो पड़ा, फिर मैंने बोल दिया और मेरे को क्रोध आ गया, अब मैं क्रोध में बोल दिया। तो मैंने कहा मुझे लगता नहीं है कि इसमें ये वाला बैटल आपको लेना चाहिए कि भाई कोई और पलट देगा या कोई साफ रख देगा या कोई बर्तन ऐसे कर देगा। क्यों? क्योंकि वो भी अपनी जिंदगी ऐसे ही जी रहे हैं। आप आए हैं नए और आप अलग तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे, राइट? और देखिए, ये यंग एज नहीं है, यहाँ पे सबके बिहेवियर, सबकी आदतें पक्की हुई हैं। जो जिनके घर आए हैं आप,
राइट, अपने गांव के घर में आए हैं, उनको भी आजादी से रहने की आदत है, उनको भी कहीं भी चीजें रखने की आदत है। आप आए हैं नए, आपको ये आदत नहीं है। इसलिए दोनों दुनिया बहुत अपार्ट है। इसलिए आप जितना हो पाए आप अपना एरिया कीजिए, लेकिन इस एज पर आप दूसरों को बदलने का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको खुद ही, क्योंकि आप प्रैक्टिसिंग हैं, सो आपको दूसरे जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करना है उन्हें। बहुत मुश्किल है, हम नहीं बोल सकते, और ये संभव नहीं हो सकता कि भाई, क्योंकि फिर अगला भी कुड़कुड़ करेगा मैं अकेला ही अच्छा था, है ना। अगर बड़े लोग हैं घर में रह रहे और लोग रह रहे हैं, वो ये कहेंगे हम लोग अच्छे ही थे, ऐसे ही अच्छे थे। आप भी कहेंगे हम लोग अच्छे ही थे ऐसे, राइट। तो इससे अच्छा है कि आपको जो पसंद है, आपको जितना समय मिलता है आप वैसा कर लीजिए, लेकिन आप दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई वो वैसे जिए जैसे आप सोच रहे हैं कि जीना सही है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर वो ऐसा जीते आए हैं, जहां भी जी चीजें पड़ी हैं, जैसे मर्जी पड़ी हैं, वो वैसे ही जिएंगे, नहीं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आएगा। हाँ, आपको उठाना है, आपको अपनी स्पेस क्लीन रखनी है, आप रखिए जितना आपसे हो पाता आप कीजिए। आप भी बड़े हो रहे हैं, आपके लिए भी सब कुछ संभव नहीं है ना, फिजिकल करना, वो भी इस एज पर। या ओल्ड एज तो नहीं कहूंगी, पर सर्टेन 50s के बाद तो नई फिजिकल वर्क करना और नई जगह पे बिल्कुल सेटल होना, नए लोगों के साथ सेटल होना, तो फिर वो तो साधना ही मांगेगा। और सो अगर और साधना की ऊंचाइयां चाहिए तो साधना बढ़ा के स्वीकार करके अपने एरिया को, अपना एरिया जो है उसको साफ रखिए। अपना एरिया जो कर सकते हैं, सारा को अपना एरिया मत मानिए। ये भी है, अब आप उस घर में गए हैं तो आप कहें कि ये सारा मेरा घर है, मेरा एरिया है, और आप वैसा नहीं कीजिए, अपना एरिया कीजिए। जो आपको एरिया है वो एरिया कीजिए, है ना। ये तो एक दूसरे के एरिया को क्रॉस ना कीजिए, अपने अपने एरिया को साफ रखिए, वहां सजाइए, पौधे लगाइए, है ना, बिल्कुल चकाचक साफ रखने, चकाचक साफ रखिए। पर आप हर एक चीज को अपना एरिया मत मानिए। आप आए हैं वहां जो रह रहे हैं वो ऑलरेडी उनका एरिया है। सो इसलिए उनको रहने दीजिए जैसे वे हैं। आप अपने स्थान को साफ रखिए, अपने स्थान को नियमित रखिए, वो बेस्ट है, वही बेस्ट रहेगा। या फिर खुली बात करके कि ऐसा करते हैं, मैं ये कर दिया करूंगी, आप ये कर दिया कीजिए, ऐसी बात कर सकते हैं, ताकि आप भी थोड़ा सा शांत हो, दूसरे को भी पता लगे ये आई है, अब सब कुछ यही ना करे, है ना। ये बात भी होती है, क्योंकि अगर छोटी बहू है या बड़ी बहू है, जैसे भी है, नहीं तो कहीं गिल्ट करके मुझे अपने कर्तव्य करने, अपने कर्तव्यों का दायरा देखिए, क्या कर्तव्य हैं आपके, सब कुछ ही अपना कर्तव्य ना समझ लीजिए, राइट। ये भी बात है, और आप काम पर भी जाते हैं, ये भी बात है। सो इसलिए सब कुछ अपने ऊपर लेने की आवश्यकता नहीं है, मिल बांट के सब बढ़िया रहता है। करना चाहिए। मैं तो बोल रही हूँ, एक्चुअली में क्या होता है मैं नहीं बोल सकती ये चीज, राइट, मैं नहीं बोल सकती ये चीज, पर जहां मुझे पता है कि मुझे ही करना है कई चीजें, तो मुझे ही करना है, सिंपल बात है। वहां एक्सपेक्टेशन नहीं है, और अगर कोई सरप्राइज मिल जाता है तो बल्ले बल्ले, राइट, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं है इस तरह की, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वहां होती है जहां की आपको, आई गेस, एक्सपेक्टेशन नहीं ही ठीक है। जो आप कर सकते कीजिएगा। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सब कुछ मत कीजिएगा, नहीं तो फिर बीमार पड़ जाएंगे, जल्दी पड़ने लगेंगे बीमार, है ना। सो इसलिए अपनी पेस देखिएगा, अपनी पेस से कीजिएगा,
और सब कुछ अपने ऊपर नहीं लेना, मिल बांट के कीजिएगा, और मिल बांट के कर सके तभी संभव है। वरना तो फिर आप पर बहुत जल्दी टोल, आप परेशान होंगे, स्ट्रेस्ड आउट होंगे, और फिर शरीर पे आएगा, आता है, आएगा शरीर पे। सो इसलिए वहां तक ना पहुंचे, तो अगर नहीं हो पा रहा तो बोल दीजिए भी आज मुझसे नहीं बन पा रहा, आज बहुत हेक्टिक है, आज मैं नहीं कर पाऊंगी, है ना, इस तरह से। या फिर मैं इतना नहीं कर सकूंगी, इतना कर सकूंगी, ये बात है। खुल के बात कर लीजिए आराम से, तो फिर सबको पता है कि ये नहीं कर सकेंगे, ये करना है, तो वैसे हो जाएगा डिवाइड। पर अच्छी अडल्ट कम्युनिकेशन वो ठीक रहती है। अडल्ट कम्युनिकेशन मतलब, मैच्योर्ड कम्युनिकेशन मतलब कि आराम से बात करके, एक दूसरे को आदर देकर तब बात कर सके, है ना, ये बात, ये चीज है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।